Very good morning, dear students. Today we are going to start a very new topic, reproduction. It is very important topic regarding board examination because at least 5 to 8 marks questions are asked from this chapter. बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो वी विल लर्न पॉइंट बाय पॉइंट कहां कहां से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, हर चीज का चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे इस पूरे वीडियो में। सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, सो वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। आज इसका बस इंट्रो हम लोग लेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। क्लियर? रिप्रोडक्शन, व्हाट डज इट मीन? एट फर्स्ट इट्स डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो टू प्रोड्यूस और टू मेक कॉपी, टू प्रोड्यूस और टू मेक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज known as reproduction by the same type of organism, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही प्रकार के, अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को बनाता हो या प्रोड्यूस करता हो, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसके शब्द को ही हम लोग तोड़ करके देखें तो रिप्रोडक्शन में वर्ड है री एंड प्रोडक्शन, है ना। इट मीन्स जो प्रोडक्ट था वो फिर से प्रोडक्ट दे रहा है। क्लियर? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट का प्रोडक्ट था एंड अगेन दे बिकेम पेरेंट एंड दे प्रोड्यूस अगेन, समझे? इसलिए इसका नाम रिप्रोडक्शन रखा गया है, यानी कि प्रोडक्ट फिर से प्रोडक्ट देने के लिए रेडी। क्लियर? रिप्रोडक्शन is one of the most basic property, basic characteristics of living organism, but it is not necessary for the survival of an organism. Clear? इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं पढ़े थे। लाइफ प्रोसेस को पहले पढ़े थे, इसके पहले टॉपिक में जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, दैट वाज द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में उन प्रोसेसेस का चर्चा हम लोग किए थे, पढ़ाई किए थे, जो जरूरी थे किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये सब जरूरी थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। लेकिन रिप्रोडक्शन ये किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि what is the importance of reproduction? So it is necessary for the survival of an species. ये स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मीन्स जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का जो टाइम है, जन्म लिया और डेथ किया, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इसी को लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे, दे ऑल टेक बर्थ एंड इवेंचुअली डाई वन डे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म कितना उसका लाइफ स्पैन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ 1 मिनट के ही होते हैं उनका लाइफ स्पैन, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक उनका लाइफ स्पैन हो सकता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन कुछ 1 दिन या कुछ 1 वीक का होता है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन हजारों साल का होता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स। राइट? इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन लाइफ स्पेसीज वो कंटिन्यू रहता है। क्लियर? जैसे ह्यूमन का ही बात किया जाए तो ह्यूमन की कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन आज भी ह्यूमन स्पेसीज ज्यों का त्यों है। या यूं देखा जाए तो आबादी और या तो बढ़ ही चुकी है, कम नहीं हुई है ना। ऐसे ही किसी प्लांट का बात किया जाए तो प्लांट तब तक इस धरती पे है जब तक वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, मान के चलते हैं, तो
का आबादी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एक दिन वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। देन we can conclude that the reproduction is necessary for the survival of a species. It is not necessary for the survival of any organism. एक और पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही बेसिक प्रॉपर्टी होता है, बट कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हो, इट डजंट मीन दे आर डेड। ठीक है, कंट्राडिक्टरी पॉइंट है थोड़ा सा। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है, बट कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हो, इट डजंट मीन दे आर द डेड। एज फॉर एग्जाम्पल, सम ह्यूमन कपल्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट डजंट मीन दे आर द डेड। यू हैव लर्नड अबाउट द हनीबी। हनीबी में जो वर्कर्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो स्टेराइल होती हैं, इट डजंट मीन दे आर द नॉन लिविंग। ठीक है, म्यूल नाम सुने होंगे, खच्चर, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट डजंट मीन दे आर द डेड। क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे ना करे वो लिविंग ही होंगे, बट दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही कर सकता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं है इस धरती पे जो रिप्रोड्यूस करता हो। क्लियर? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया से लेकर के, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के, एक वायरस से लेकर के, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तक, डिफरेंट प्लांट्स, हर चीज, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म को बात किया जाए, दे कैन रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली, मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। देखते हैं कुछ प्लांट को कि वो लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, कुछ कटिंग के थ्रू, कुछ बडिंग के थ्रू, ठीक है, कुछ सीड के थ्रू। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, कुछ को देखते हैं कि वो अंडा दे रहा है। क्लियर? तो बहुत तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइफरकेट कर जाते हैं, एक से दो में बट जाते हैं और वो दोनों दो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बहुत प्रकार का रिप्रोडक्शन है, बट उन बहुत प्रकार के रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग 4 पॉइंट में उसका डिस्कशन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर? एट फर्स्ट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, while in asexual reproduction single parent is sufficient. क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट काफी होते हैं ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। ऑफस्प्रिंग मीन्स उसकी संतान, उसके बच्चे। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट्स चाहिए, एक फादर चाहिए और एक मदर चाहिए, एक मेल और एक फीमेल चाहिए। क्लियर? इसमें फादर और मदर बोल रहे हैं, मेल और फीमेल बोल रहे हैं। अगर ए सेक्सुअल का बात किया जाए, सिंगल पेरेंट का बात किया जाए, तो सिंगल पेरेंट को क्या बोला जाए? फादर बोला जाए या मदर बोला जाए? समझ रहे बात? अगर 2 पेरेंट है, फादर मदर बोल दी। अगर सिंगल पेरेंट है तब क्या बोलेंगे? फादर बोले कि मदर बोले? हम लोग वहां पे मदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फादर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मदर होती है, फादर नहीं होते, और सेक्सुअल में मदर और फादर दोनों होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज गैमेट? गैमेट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग, या जर्म सेल को हम लोग गैमेट बोलते हैं। नाम सुने होंगे, स्पर्म, ओवम, पॉलन ग्रेन, एग। ठीक है, दे आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि गैमेट्स। तो इनका फॉर्मेशन किस में होता है? ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। किसी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता। क्लियर? अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये फ्यूज करके जायगोट बना लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन।
अब जहां पे मेल और फीमेल गैमेट बन रहा है वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल में तो गैमेट है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन का चांस बिल्कुल नहीं, यानी कि नो गैमेट नो फर्टिलाइजेशन। हियर गैमेट फॉर्मेशन अकर्स सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि थर्ड पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। क्लियर? द लास्ट वन, वेरिएशन। वेरिएशन अकर्स ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नो वेरिएशन इज सीन इन asexual reproduction. What does mean by the word variation? Variation का मतलब क्या हुआ? Variation means an organism is different from other organism, different from their parents, different from their siblings, different from their other organism of their population. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बात कर ले, खुद का बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, है ना। हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ अलग होते हैं, अपने सिबलिंग कहने का मतलब अपने भाई बहन से हम लोग अलग होते हैं, या फिर ह्यूमन की जितनी आबादी पॉपुलेशन देखने को मिलता है हमारे एरिया में, आसपास में, पूरी दुनिया में, उन सब से हम कुछ न कुछ अलग हैं। दिस इज द वेरिएशन। क्लियर? द वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिले, दैट इज द वेरिएशन। और ऐसा देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों होता है ये वेरिएशन, ये भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। बट इस प्रकार का वेरिएशन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो कहीं ना कहीं उसी पेरेंट का कोई हिस्सा होता है, कोई पार्ट होता है, ठीक है। तो दे आर द क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट। क्लोन मीन्स दे आर जस्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही उनका ऑफस्प्रिंग होगा, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये 4 पॉइंट हो गए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर से एक बार बात कर लेते हैं सबका। 2 पेरेंट्स required in sexual reproduction, single parent in asexual, gamete formation occurs in sexual reproduction, no gamete formation occurs in asexual reproduction, fertilization takes place in sexual reproduction, no fertilization takes place in asexual reproduction, variation occurs in sexual reproduction and no variation occurs in asexual reproduction। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, यानी कि वेरिएशन। ठीक है, व्हाट आर द काउज ऑफ वेरिएशन? क्यों वेरिएशन देखने को मिलता है ना। एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरिएशन क्यों हो गया? व्हाट आर द काउज? द फर्स्ट काउज इज म्यूटेशन। ठीक है, होप यू हैव लर्न लिसन दिस वर्ड म्यूटेशन। अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, म्यूटेशन को हम लोग हल्के में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जाकर के इसके बारे में अभी हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इन सभी को। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जीन या जेनेटिक कंपोजिशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में, जेनेटिक कंपोजिशन में अचानक से कोई बदलाव आ जाए, दैट इज द म्यूटेशन। कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है, कैसा बिहेव करेगा, कैसा वो दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का ब्लूप्रिंट उसके डीएनए में होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल में होता है, उसके जीन में होता है, उसके क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, अगर उसी जेनेटिक मटेरियल में किसी प्रकार का बदलाव कर दिया जाए या बदलाव हो जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में, लुक में, अपीयरेंस में कहीं ना कहीं वेरिएशन या बदलाव देखने को मिलेगा। क्लियर? तो वेरिएशन का एक इंपॉर्टेंट काउज होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होते रहता है कभी कभार। ठीक है, म्यूटेशन में भी यूजफुल और म्यूटेशन में भी हार्मफुल। क्योंकि वो सडन चेंज हो रहा है जीन के अंदर, तो ये यूजफुल भी हो सकता है और ये हार्मफुल भी हो सकता है। यूजफुल मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए जिससे उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिले, यानी कि उसको जिंदा रहने में कुछ सहायता मिले, तो वैसे प्रकार के म्यूटेशन को बोलेंगे पॉजिटिव म्यूटेशन। ठीक है, और अगर कुछ इस प्रकार का म्यूटेशन हो कि उसका कोई बढ़िया वाला प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए और उसको जिंदा रहने में तकलीफ होने लगे, देन दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड नेगेटिव म्यूटेशन। ठीक है,
तो म्यूटेशन होता है कारण वेरिएशन का, यानी कि सडन चेंज इन जीन। सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ जीन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन ये हो रहा है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए ये जब गैमेट फॉर्मेशन होता है इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन। जब मियोसिस होता है तो उसमें एक स्टेप होता है क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम, वो आपस में अपने जीन का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि मदर के क्रोमोसोम और फादर के क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का जीन का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, इट अकर्स इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन? ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी गैमेट बनते हैं, किसी इंडिविजुअल के अंदर जितने भी गैमेट बनते हैं, हर गैमेट एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी गैमेट सेम नहीं होता। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने प्रकार के ओवम है, या जितने प्रकार के स्पर्म है, जितने प्रकार के पॉलिन ग्रेन है, जितने प्रकार के एग्स हैं, हर एक गैमेट एक दूसरे से काफी अलग है, काफी भिन्न है। ठीक है, क्लियर? तो चूंकि गैमेट अलग अलग है तो ऑर्गेनिज्म भी उससे जो बनेंगे वो अलग ही बनेंगे, और गैमेट से ही ऑर्गेनिज्म नहीं बनते, आगे हो चल के उस गैमेट का फिर से फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है वहां पे रैंडम मिक्सिंग होता है। ठीक है, किसका? तो डिफरेंट जीन्स का। फादर कुछ जीन लेकर के आ रहे हैं, मदर कुछ जीन लेकर के आ रही है अपने क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, और जब वो फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे फादर का जीन और मदर का जीन, वहां पे रैंडम मिक्सिंग होता है, और या तो फादर का जीन या तो मदर का जीन, जो भी जीन डोमिनेंट होता है, ठीक है, वो अपना एक्सप्रेशन देता है। क्लियर? अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है ये भी अगले चीज में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ। डोमिनेंट का मतलब तो इतना जान ही रहे हैं हम लोग कि डोमिनेंट मीन्स जो हावी हो जाए किसी दूसरे के ऊपर, यानी कि कोई कैरेक्टर लेकर के आ रहे हैं फादर, कोई कैरेक्टर लेकर के आ रही है मदर। एज फॉर एग्जाम्पल, फादर है टॉल और मदर है शॉर्ट, डॉर्फ। तो फादर लेकर के आ रहे हैं कि चलो बेटा को हम लंबा करेंगे, और मदर एक जीन लेकर के आ रही है कि चलो बेटा को हम छोटा करेंगे। तो जो टॉलनेस का जीन होता है वो डॉर्फनेस के जीन के ऊपर हावी होता है, इसलिए उसकी जो संतान होगी वो लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि वहां पे जब रैंडम मिक्सिंग होता है डिफरेंट जीन्स का, तो वहां पे जो जीन थोड़ा सा डोमिनेंट होता है वो अपना एक्सप्रेशन देता है। क्लियर? इस प्रकार से फिर से तीसरा वेरिएशन का काउज, रैंडम मिक्सिंग ऑफ पैरेंटल क्रोमोसोम विथ डिफरेंट जीन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये 3 काउज हो गए वेरिएशन के। क्लियर? इस प्रकार से देखने में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन तीनों तरीके से वेरिएशन हो सकता है। अब एक सवाल, कैन वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जनरली नो, बट समटाइम्स इट कैन अकर। कभी कभार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होता है। अगर वेरिएशन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो बैक्टीरिया है वो इवॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे वो इवॉल्व होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं बनते, और वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है। बैक्टीरिया आज भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण है। ठीक है, तो वहां पे वेरिएशन हो रहा है, और वो वेरिएशन किस कारण से? तो वेरिएशन हो रहा है म्यूटेशन के कारण से। ठीक है, म्यूटेशन मीन सडन चेंज इन जीन, और ये सडन चेंज इन जीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में वेरिएशन काउज कर सकता है। ठीक है, अब आप फिर से सवाल कर सकते हैं कि सर तो आप एसेक्सुअल में नो वेरिएशन क्यों लिखे हैं? क्योंकि जनरली वेरिएशन नहीं होता। जनरली दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, और ये जो वेरिएशन होता है, सडन चेंज होता है, ये एक्सेप्शनल होते हैं, कभी कभार होते हैं, लाखों में, हजारों में, करोड़ों में कई एक बार होते हैं, है ना? क्लियर? ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशन होता है, इफ वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन व्हाट मे बी द काउज? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशन होता है तब उसका काउज है म्यूटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशन होता है, अगर क्या, सेक्सुअल में तो होता ही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो होता है इन तीनों कारणों से। क्लियर? तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो
वी विल डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स का चर्चा करेंगे, जितने प्रकार के होते हैं सबका नाम देखेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, फिर हमारा टॉपिक फिनिश होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी यू, टेक केयर।